गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जो लोग मोटे होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। अगर मैं बोलता हूं कि आपको खाना कम करने की ज़रूरत है तो उनका एक ही आंसर होता है कि भूख तो हमको ज़्यादा लगती है एंड भूख हमें बार बार लगती है, इसलिए खाने का जो वॉल्यूम है उसको कम करना हमारे लिए मुश्किल काम है। अगर मैं उनको बोलता हूं कि खाने में कैलोरीज कट करने की जरूरत है तो वो जरूर उसकी कोशिश करते हैं, बट उनका जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है वो हमेशा हाई फैट फूड की तरफ या हाई कार्बोहाइड्रेट फूड की तरफ होता है, जिसके चलते उनको वेट को रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आज हम कुछ नेचुरल सप्रेसेंट्स के बारे में बात करेंगे कि वो सप्रेसेंट हैं जो एपेटाइट को सप्रेस करके चलते हैं। आज हम नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट की बात करेंगे। नाउ जहां तक माइंडलेस ईटिंग का सवाल है, इट्स द मोस्ट कॉमन मिस्टेक कि आप अपना काम कर रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। ये माइंडलेस ईटिंग है एंड जो वेट वॉचर्स हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि माइंडलेस ईटिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जो कैलोरी कंजम्पशन का जहां तक सवाल है, पूरे दिन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरे दिन कैलोरी कंजम्पशन के बारे में कॉन्शियस रहें। आपसे गलतियां तो होंगी, आप जो ना हाई कैलोरी फूड कंज्यूम तो करेंगे और आप जो कैलोरी है वो अननेसेसरी अपनी बॉडी में पुश करेंगे। जो स्मॉल जो हंगर पेंग्स होते हैं बीच बीच में खाने के अलावा, जिसमें आप खाते हैं ये हाई कैलोरी फूड, ये वास्तव में आपका जो वेट लॉस का जो कार्यक्रम है उसको पूरा सैबोटेज करके चलता है। दैट्स द होल प्रॉब्लम, जिसके चलते आपका जो वेट है वो मेंटेन नहीं हो पाता और या वेट आपका बढ़ता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपको वेट को मेंटेन करना है या नीचे लाना है तो आपको हाई फाइबर फूड लेने की जरूरत है। जब आप हाई फाइबर फूड लेते हैं तो फाइबर वास्तव में आपके पेट में जाके आपकी जो फुलनेस को बढ़ाता है, इन आपकी जो एपेटाइट है वो नीचे की तरफ लाता है। लेकिन फाइबर के अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो आपकी जो एपेटाइट है उसको सप्रेस करके चलती हैं, एंड अगर आप उन्हें यूज करें तो एक जो अननेसेसरी जो माइंडलेस ईटिंग है वो शायद आप उससे बच सकते हैं। नाउ नंबर 1 पर आती है फेनुग्रीक या मेथी। जो मेथी है वो हमारे यहां रेगुलरली यूज की जाती है फॉर सेंचुरीज। अगर हम मेथी को ध्यान से देखें तो ये एक हर्ब है जो लेग्यूम फैमिली से आती है। ये पीले कलर के दाने होते हैं। ये इंडियन फूड में जो है ना फ्लेवर को ऐड करने के लिए यूज की जाती है। जहां तक मेथी का सवाल है, इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। मेथी के में ऑलमोस्ट 45% इनसॉल्युबल फाइबर होता है। आप ध्यान से देखिए, 45% इनसॉल्युबल फाइबर होता है मेथी में। तो अगर आप मेथी इस्तेमाल करते हैं तो ये जब पेट में पहुंचती है तो वास्तव में जो आपने खाना खाया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसमें जो फैट्स होते हैं उनके जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है इसको ये स्लो करती है। अगर ये उसको स्लो करेगी तो जो वेट है उसको वास्तव में बैलेंस करने में ये हेल्प करेगी। ये भी बात सही है कि इसमें फाइबर है तो आपका जो पेट है वो काफी समय तक फुल रहता है, और फुल रहेगा तो आपकी जो एपिटाइट ऊपर की तरफ जाती है वो नीचे जाएगी एंड आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। नाउ जहां तक फेनुग्रीक सीड का सवाल है, उसको कैसे आप जो ना यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने के लिए सीधा सीधा काम है कि आपको रोज 2 चम्मच इस्तेमाल करनी है। आप चाहें, अगर आप जो है उसको टॉलरेट कर सकते हैं तो ऐसे ही चबा के खा जाएं, या वास्तव में ओवरनाइट इसको सोक करके रखें, देन सवेरे जो मेथी है उसका पानी और मेथी के दाने दोनों आप चबा के खा सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन यूज जो है ना मेथी या फेनुग्रीक। ये वास्तव में एपेटाइट के सप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है। नंबर 2 पर आते हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्रीन टी है एसेंशियली अ फैट बर्नर है, ये एपेटाइट सप्रेसेंट है। ये बात सही है कि जो ग्रीन टी है इसमें 2 मेजर कंपोनेंट हैं। नंबर 1 इज द कैफीन, नंबर 2 इज द कैटेचिन्स। ये जो दोनों चीजें हैं ये वेट लॉस की जो प्रोसेस है उसको एनहांस करती हैं। जहां तक स्टडीज का सवाल है, स्टडीज ने ऐसा माना कि जो कैटेचिन्स हैं वो वास्तव में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करते हैं। उसको बूस्ट करेंगे तो जो आपका एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगा, और एनर्जी का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो वेट लॉस की जो प्रोसेस है वो वास्तव में हेल्प होगी। तो ग्रीन टी आपको लेने की जरूरत है। यू नीड जस्ट 2 कप्स ऑफ ग्रीन टी अ डे। तो इसको अपना हैबिट का हिस्सा बनाएं तो वेट को मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। नंबर 3 पर आता है आलमंड्स या बादाम। अब ध्यान से देखिए कि जहां तक नट्स का सवाल है, इनको हमेशा एक्सेलेंट स्नैक्स की कैटेगरी में माना जाता है। जो मिड आफ्टरनून में आपको हंगर होती है, दीज आर द बेस्ट आइटम्स जो आपको कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनमें अच्छी अमाउंट में फाइबर, गुड अमाउंट प्रोटीन एंड वेरी गुड अमाउंट एंड गुड क्वालिटी फैट्स होते हैं। अगर आप इसको जो है ना बिंज ईटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो आफ्टरनून के टाइम में इनको ही यूज करना चाहिए। ये लोडेड होते हैं फाइबर से,
इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई और मैग्नीशियम बिल्कुल भरा हुआ होता है। जो अनटाइमली आपके हंगर पेंस होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो आलमंड है ये उनको सप्रेस करने की ताकत रखता है, एंड ये जो फुलनेस की फीलिंग है लंबे समय तक देता है। तो जो आप अननेसेसरी जो ओवर ईटिंग करते हैं वो आप नहीं करते हैं। आपको किस तरह इसको लेने की जरूरत है? आपको सिर्फ अ हैंडफुल ऑफ आलमंड जब आपको लगता है कि हंगर पेंग है उसी समय आपको लेने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज द जिंजर। जहां जिंजर का सवाल है, इसके अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा कहा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में वास्तव में स्टिमुलेट करने की ताकत रखता है, इन द सेंस कि जो हमारी खाने की थैली है उसमें एसिड के जनरेशन को, एंजाइम्स की जनरेशन को ऊपर की तरफ ले जाता है। अगर आपका लगातार नौशिया परसिस्ट करता है, जी मिचलाता है, ये वास्तव में हेल्प करता है। लेकिन ये बात सही है कि जो जिंजर है ये एपेटाइट को सप्रेस करने की ताकत रखता है। एक स्टडी थी विच वाज देयर इन 2012, उसमें ऐसा माना कि लोगों ने जिनने के कंज्यूम किया जिंजर एट ब्रेकफास्ट, उनका जो पेट है फॉर अबाउट 3 घंटे 3 आवर्स वो काफी फुल रहा। इसका मतलब यह है कि अगर आप जिंजर का जूस लेते हैं, जिंजर की टी लेते हैं, जिंजर का सप्लीमेंट लेते हैं या जिंजर पिकल लेते हैं इन द ब्रेकफास्ट, तो करीब करीब 3 से 4 घंटे तक आपकी जो फुलनेस की फीलिंग है वो ज्यादा होती है, एंड आप वास्तव में ओवर ईट नहीं करते हैं। नाउ एक मैंने जानबूझ कर लिया हुआ है मटेरियल विच इज नोन एज यर्बा मेट। ये वास्तव में साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, लेकिन अब ये कमर्शियली अवेलेबल है, अमेज़न पे भी है, बहुत सारे उसमें भी अवेलेबल है। ये वास्तव में ये उस तरह की चीज है जो एनर्जी स्टिमुलेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये एपेटाइट सप्रेसेंट है। इसको जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो खाने की थैली की जो एक प्रोसेस है उसको स्लो करता है, स्टमक के एम्पटाइम को स्लो करता है। इसको स्लो करता है तो फुलनेस की फीलिंग लेके चलता है, तो आप ओवर ईट नहीं करते हैं। जहां तक एर्बामेट का सवाल है, आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं। इसका जो पाउडर है एज सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं। इसको आपको ट्वाइस अ डे यूज करने की जरूरत है। द लास्ट वन इज द कॉफी। देखिए जो कॉफी है उसमें कैफीन का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा अगर कैफीन का कंटेंट है तो ये वास्तव में आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल तो नहीं है। तो अगर आप हाई अमाउंट में कैफीन लेते हैं तो इट मे ट्रबल यू, बट अगर आप एडिक्वेट अमाउंट लेते हैं, लो अमाउंट लेते हैं, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये एपेटाइट को सप्रेस करता है, ये फैट बर्निंग को एनहांस करता है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। लेकिन जब मैं कॉफी की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग ऑफ द ब्लैक कॉफी। जो अदरवाइज रूटीन में आप कॉफी लेते हैं जो मिल्क से भरी हुई है, शुगर से भरी हुई है, ये अल्टीमेटली बहुत सारी कैलोरीज आपको देती है। तो जो ब्लैक कॉफी है ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, ये आपके फैट बर्निंग को बढ़ाएगी, एंड ये वास्तव में आपको स्टिमुलेट करके चलेगी सिस्टम को, तो वेट लॉस की प्रक्रिया को हेल्प करेगी। जस्ट ट्वाइस अ डे कप ऑफ कॉफी जो आपको हेल्प करेगी। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको बार बार भूख लगती है, आप उस भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस भूख के चलते आप हाई कैलोरी फूड की तरफ जाते हैं, तो वास्तव में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस चीज को कर्ब करने के लिए आप नेचुरल सप्रेसेंट या नेचुरल उस तरह की चीजों को इस्तेमाल करें जो वास्तव में आपकी जो एपेटाइट है उसको नीचे की तरफ रखती हैं। तो अगर ये जो नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट्स हैं ये आपकी भूख को नीचे की तरफ रखेंगे तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे। आप ओवर ईट नहीं करेंगे तो वेट आपका ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि नेचुरल सप्रेसेंट्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।